एक्चुअली ज़्यादातर लोग जिन बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं वो बीमारियाँ है ही नहीं। यूरिक एसिड एक बीमारी नहीं है, एक मादा है जो बॉडी में रुक रहा है, ये एक अलामत है। जोड़ों में दर्द हुई इसका मतलब यूरिक एसिड, पीछे उसकी पूरी मशीनरी डिस्टर्ब हो रही। कौन सी? जिगर वाली, कि जिगर वाली मशीनरी काम नहीं कर रही। अब जिगर के तहत पित्ता भी है, लुबलुबा भी है, गुर्दे भी हैं। जब ये पुर्जे बेहतर काम करेंगे तो यूरिक एसिड तो गुर्दे खुद ब खुद बैलेंस करेंगे, बॉडी में जितना चाहिए उतना रखेंगे, बाकी खारिज कर देंगे। कोलेस्ट्रोल, चिकनाइयाँ, जिगर जो है ना हरारत में रहेगा तो ये उनको तहलील कर देगा, हज़म कर देगा, एक्स्ट्रा चिकनाइयाँ बॉडी में रहने नहीं देगा। इसी तरह ये अब अच्छा, इन लोग डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ब्लड प्रेशर को बीमारियां समझी बैठे हैं। ये सिर्फ अलामतें हैं, ये सिर्फ अलामतें हैं। जस्ट किस एक मैदे को ठीक करने से सारी अलामतें ठीक हो रही हैं। सिर्फ एक मैदे को ठीक करने से अलामतें अपने आप गायब हो रही हैं। तो हम दिन रात मेरी वीडियोस में अभी भी यही पैगाम जा रहा है। एक मिसाल है, मैं इन्हीं पैगाम को नोट करता हूँ। नुस्खे उसके लोगों को देने का ना कोई फ़ायदा है, वो वक्त टाइम ज़ाया होता है। जो बंदा कह रहा है ना जी मैं नुस्खा बना के खा लवा तो मैं ठीक हो जाऊँ, वो भी बहुत बड़ी गलत फहमी है बेचारा। असी तो बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। और मैं कहा AC लाना तो पहले मैं बाल सीखा तो फिर मैं ही ला लवा, नहीं। हर काम बिजली का घर वायरिंग करानी तो पहले मैं ही सीखा तो मैं इस तरह नहीं काम होता है। बस एक बहुत बड़ी गलत फहमी दुनिया की चल रही है। मुआलिज में पैसे देने से ही फायदा है। बाकी अल्लाह ताला सब अच्छा मुआलिज दवे जी है कि सेब बहुत सेब तो गलती से नहीं खाना। अभी सेम दवाई वही तरीका है, 2 तरह के कैप्सूल हैं, दोनों एक कैप्सूल है। और साथ में जो ये फक्की है वो 3 टाइम खाएं पाउडर फॉर्म में। कब्ज़ कैप्सूल ज़रूरत के मुताबिक रोज़ाना 1 या 2 खाते रहें। ये दोनों इकट्ठे रहने हैं, इकट्ठे खाने हैं जी, पानी के साथ, फक्की के साथ। मतलब फक्की पहले खा ले, कैप्सूल बाद में, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं।